नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। शादी का रिश्ता तय करने के बहाने घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर डकैती, 4 आरोपी गिरफ्तार। लोकेशन धौलपुर। निहालगंज थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में हथियार की नोक पर हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, परिवादी के दस्तावेज, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक अवैध 12 बोर देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान IPS, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा RPS एवं नगर वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड़ RPS के सुपरविजन तथा निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। घटना का विवरण। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई 2026 को दुर्गा कॉलोनी न्यू चर्च के पास निवासी 60 वर्षीय सायरा खातून पत्नी अब्दुल गफ्फार ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे एक महिला और एक पुरुष उनके घर पहुंचे। दोनों ने स्वयं को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से बेटे के रिश्ते की बात करने आया बताया। पीड़िता ने उन्हें घर के अंदर बैठाया। कुछ ही देर बाद 4 अन्य व्यक्ति, जिनमें से एक के साथ एक बच्चा भी था, घर में घुस आए। पूछताछ करने पर बदमाशों ने पीड़िता के सिर पर कट्टा तान दिया और उन्हें तथा उनके बच्चों को टेप से हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखी करीब 1.50 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात, 3 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज लूट लिए। मारपीट करने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई। घटना के संबंध में निहालगंज थाने में मुकदमा संख्या 255/2026 विभिन्न धाराओं 308, 2, 308, 4, 307, 351, 2, 310, 2, 311, 332 B एवं 61, 2 BNS के तहत दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर सूचना और सघन जांच के आधार पर मामले का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से लूटी गई रकम, दस्तावेज, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक अवैध 12 बोर देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले में अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में भी जांच कर रही है। 29 जुलाई को हमारे पास सूचना आई कि दुर्गा कॉलोनी में निवासरत सायरा खातून, उनके घर 28 तारीख को करीब 2 बजे दोपहर में कुछ लोग लड़के का रिश्ता करने के बहाने घर में प्रवेश किया और डकैती की जो वारदात थी उसको अंजाम दिया। काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से और प्लान करके इस पूरे घटनाक्रम को वो प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। इसमें जो आरोपी हैं उनको पूर्व में कोई सूचना थी इस तरह से कि इनके रिश्तेदारों के द्वारा कोई ज़मीन का बेचान किया गया है जिसमें काफ़ी बड़ी राशि करीब 1 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं। उसी को लेकर उसी सूचना के आधार पर जो आरोपी हैं उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया और उन्होंने 28 तारीख को जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुख्य रूप से इन्होंने जो एक महिला थी जिसको बुर्का पहनाकर, जिसका नाम रंजीता पत्नी रामकिशन यादव है, उसने बुर्का पहनकर एक बच्चा साथ में लिया ताकि एक परिवार प्रतीत हो और घर में प्रवेश पाया और बताया कि आपके लड़के के रिश्ते के लिए हम फतेहाबाद से आए हैं। जब परिजनों को विश्वास हो गया कि ये जो कोई ठग या उस तरह के लोग नहीं हैं, उन्होंने प्रवेश दे दिया। जब उनको पानी पीने के लिए बिठाया गया तो तुरंत उनमें से कुछ लोगों के द्वारा कट्टा निकाल लिया गया और सबको एक कमरे में बंद कर उनके हाथ जो है वो हाथों पर टेप लगा दी और घर से ही कुछ पैसे, कुछ कागजात, जेवरात और फ़ोन जो है वो उनके द्वारा चोरी कर लिए गए। इसमें जो करीब 7-8 लोग अभी तक हम जो है पहचान कर चुके हैं जो घटना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं। काफ़ी टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए, साथ में CCTV फुटेज भी कलेक्ट किए और विभिन्न स्थानों पर जो है जैसे जैसे जानकारी हमारे पास इसमें आती गई, विभिन्न स्थानों पर सीकर, खाटू श्याम, वृंदावन, फतेहाबाद, आगरा
और राजस्थान और यूपी के विभिन्न अन्य स्थानों पर टीम्स के द्वारा दबिश दी गई। और इसमें जो 4 मुलजिमान हैं, जिसका नाम एक बंटी खान जो कि रहने वाला फतेहाबाद जिला आगरा, एक तेज सिंह जो कि थाना बसी अरेला जिला आगरा, एक गुड्डू ठाकुर जो कि खंदौली जिला आगरा, और एक रंजिता यादव जो कि आगरा यूपी के रहने वाली है। इनके द्वारा पूरा घटनाक्रम जो है वो कारित किया गया। इसमें जो लोग शामिल हैं उनके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ठगी के भी प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही डकैती के भी प्रकरण दर्ज हैं। इसमें एक और अन्य पहलू जो महत्वपूर्ण रखता है वो ये है कि जो आरोपी पप्पू है और तेजवान है, जिसको हप्पू भी बोलते हैं, वो अलीगढ़ जेल में उनकी आपस में पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ही ये जो है कपिल के संपर्क में आए और इनके द्वारा पूरा जो घटनाक्रम है इसको कारित किया गया। पूरे घटनाक्रम को खोलने में थाना निहालगंज की टीम देवेंद्र के नेतृत्व में, साथ ही हमारी जो साइबर सेल की टीम है और दीनदयाल हेड कांस्टेबल के साथ जो स्पेशल की टीम है, उनके द्वारा कठिन मेहनत कर 7 दिन के अंदर इस वारदात का जो है खुलासा किया। आरोपियों को राजाखेड़ा धौलपुर। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। राजाखेड़ा थाना पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई। 6 घंटे में नाबालिग को सकुशल परिजनों से मिलाया। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए घर से नाराज होकर बिना बताए चले गए एक नाबालिग युवक को महज 6 घंटे में सकुशल दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि नाबालिग के घर से लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल उसकी तलाश शुरू कर दी। प्रारंभिक प्रयासों के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो तकनीकी संसाधनों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से खोजबीन तेज की गई। इसी दौरान मोबाइल फोन के माध्यम से मिली महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटे को सकुशल वापस पाकर परिजनों की आंखें खुशी से नम हो गईं और उन्होंने राजाखेड़ा थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया। इस कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता और संवेदनशील कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को व्यवहारिक रूप से साबित किया है। यदि चाहें, मैं इसके लिए एक आकर्षक हेडलाइन, यूट्यूब थंबनेल टेक्स्ट या सोशल मीडिया पोस्ट भी तैयार कर सकता हूं। राजाखेड़ा धौलपुर। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। 2.25 करोड़ का तालाब सौंदर्यकरण पहली बारिश में ध्वस्त, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित मछला की पार तालाब का करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा सौंदर्यकरण कार्य पूरा होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। मामूली बारिश के बाद तालाब के किनारों का हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय से ही अनियमितताओं की शिकायतें नगर पालिका अधिकारियों को दी जा रही थीं, लेकिन शिकायतों पर न तो जांच की गई और न ही कोई प्रभावी कार्रवाई हुई। अब पहली ही बारिश में निर्माण का हिस्सा टूटने से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मछला की पार तालाब के सौंदर्यकरण एवं पार्क विकास के लिए 2.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक तालाब को विकसित कर उसे पर्यटन और पिकनिक स्थल के रूप में तैयार करना था। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही दीवार और किनारों के ध्वस्त होने से परियोजना की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राजाखेड़ा का रियासतकालीन जल संरक्षण तंत्र कभी प्राचीन अभियांत्रिकी का उत्कृष्ट उदाहरण था, लेकिन वर्षों से अतिक्रमण और लापरवाही के कारण तालाब का स्वरूप लगातार सिकुड़ता गया। अब उसके पुनर्विकास में भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में दीप्ति देव, तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका राजाखेड़ा ने कहा कि तालाब के सौंदर्यकरण कार्य में अनियमितताओं की शिकायत मिली है। इसकी जांच मैं स्वयं करूंगी। अब नागरिकों की मांग है कि निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न हो और परियोजना को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज, सरमथुरा में परेड रिहर्सल शुरू।
देशभक्ति के रंग में रंगे छात्र छात्राएं। सरमथुरा स्वतंत्रता दिवस पर्व को लेकर कस्बे में तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय एवं अनुशासित ढंग से मनाने के उद्देश्य से राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सरमथुरा के खेल मैदान में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल प्रारंभ कर दी गई है। रिहर्सल के दौरान छात्र छात्राएं पूरे उत्साह, अनुशासन एवं देशभक्ति की भावना के साथ कदमताल करते नजर आए। शारीरिक शिक्षकों ने परेड की चाल, सलामी, मार्च पास्ट एवं मार्शल आर्ट सहित अनुशासन संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए विद्यार्थियों को अभ्यास कराया। विद्यालय परिसर देशभक्ति के जोश और राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंज उठा। प्रशिक्षकों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को आकर्षक, अनुशासित एवं यादगार बनाने के लिए आगामी दिनों में नियमित रूप से रिहर्सल जारी रहेगी, ताकि मुख्य समारोह के दौरान विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह, भूपेंद्र सिंह, विनय कुलहरी, सुनील चिरानिया, लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, मंजू मीना, सरिता खेदर, सुमन खेदर, गुड्डी मीना, धर्मपाल बराला, रामचेतन पोसवाल, राजेश मीना सहित अन्य शिक्षक एवं कार्मिक उपस्थित रहे और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन एवं शिक्षा विभाग की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य लगातार जारी है, जिससे राष्ट्रीय पर्व का आयोजन भव्य, अनुशासित एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हो सके। राजाखेड़ा, धौलपुर। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। जल भराव और टूटी सड़क से ग्रामीण परेशान, स्कूली बच्चों का आवागमन प्रभावित, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम डोगरपुर के ग्रामीणों ने जल भराव और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी एसडीएम राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि डोगरपुर से रमगढ़ा बिडार जाने वाली करीब 300 मीटर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। सड़क पर लगातार जल भराव रहने से स्थिति ऐसी हो गई है कि सड़क नहर जैसी दिखाई देने लगी है। इससे आमजन, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर 12 फरवरी को भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। बरसात के दौरान हालात और अधिक खराब हो गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने वालों में देवी सिंह, होरीलाल, नरेश परिहार, गजेंद्र, कमल किशोर, हरिओम, रामज्ञानी, सत्यप्रकाश, भारत, पतिराम, सप्तोराम, शंकरलाल, महेंद्र सिंह, नेमीचंद, धर्मेंद्र, गौरव, महेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से घर घर फैलाएंगे राष्ट्रभक्ति। राजवीर सिंह राजावत। आज दिनांक 7 अगस्त 2026 को जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे घर घर तिरंगा अभियान यात्रा की धौलपुर में एक कार्यशाला का आयोजन जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोली, डा शिवचरण कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक डॉ मनोज शर्मा, पूर्व मंत्री जगन मोहन बघेला, पूर्व जिला अध्यक्ष बाके लाल लोधा, प्रदेश मंत्री वी के कुशवाहा, कार्यक्रम सह संयोजक राहुल राणा मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम को बोलते हुए जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू होगा, 11 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने, हर बूथ पर अधिकतम घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराना, कार्यकर्ता घर घर और दुकान दुकान तिरंगा वितरित करेंगे। पार्टी का कहना है कि इसका मकसद राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन कमल पहाड़िया ने किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम सह संयोजक राहुल राणा ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता पर उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के लिए जिला टीम इस प्रकार है। तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक डॉ मनोज शर्मा, सह संयोजक भूपेंद्र घुरैया, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा और राहुल राणा युवा मोर्चा बनाए गए हैं और चारों विधानसभाओं के संयोजक विधानसभा प्रत्याशी राजाखेड़ा नीरजा शर्मा, धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बसेड़ी से सुखराम कोली को संयोजक बनाया गया है
और तिरंगा यात्रा का अभियान 10 अगस्त से 14 अगस्त तक गति को प्रदान करेगा। अगस्त 2011 को तिरंगा यात्रा राजाखेड़ा में, 13 अगस्त को तिरंगा बसेड़ी में, 12 तारीख बाड़ी एवं धौलपुर में, 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकलेगी। धौलपुर सैपम उपखंड की ग्राम पंचायत नुनेरा में सरकारी स्कूल के मुख्य रास्ते में जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीण और छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। कई वर्षों से मिल रहे झूठे आश्वासनों से नाराज छात्रों और अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर तालाबंदी कर दी। इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्र छात्राओं ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन की अनदेखी व लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे अधिकारी ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। तालाबंदी और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी, पटवारी और तहसीलदार तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके से ही दूरभाष के माध्यम से उपजिलाधिकारी, एसडीएम और जिला परिषद के उच्चाधिकारियों से ग्रामीणों की सीधी बात करवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने आगामी 15 अगस्त से पहले समस्या के समाधान का आश्वासन देते हुए छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इस पर युवा समाजसेवी करण परमार और ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस बार भी केवल कोरे आश्वासन मिले और जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में समस्त ग्रामीणों के साथ मिलकर जिम्मेदार अधिकारियों का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। नारकीय रास्ते के कारण स्कूल छोड़ रहे बच्चे गिरकर हो रहे चोटिल। अधिकारियों के दखल के बाद भी छात्र छात्राओं ने सीधे और साफ शब्दों में अपना विरोध जारी रखने की बात कही। छात्रों और अभिभावकों ने प्रशासन के सामने अपनी व्यथा रखते हुए मुख्य बातें कहीं। कीचड़ और पानी से गुजरने की मजबूरी। पिछले 6 से 7 वर्षों से सत्र शुरू होते ही बच्चों के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल के सामने बने गहरे गड्ढे, कीचड़ और ठंडे पानी के बीच से निकलना पड़ता है। खेत की पटरी, मेड़ से फिसलने का डर। बारिश में जल भराव के कारण बच्चे खेत की कच्ची मेड़ से होकर गुजरते हैं। इस दौरान पैर फिसलने से कई बच्चे पानी व कीचड़ में गिरकर चोटिल हो चुके हैं और उनकी ड्रेस व पुस्तकें खराब हो जाती हैं। टीसी लेकर पलायन को मजबूर विद्यार्थी। कभी इस विद्यालय में 700 छात्र छात्राओं का नामांकन था, जो इस बदहाली के कारण लगातार घट रहा है। रास्ते की वजह से कई विद्यार्थी टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कटवाकर दूसरे स्कूलों में पलायन कर चुके हैं और बचे हुए छात्रों ने भी मांग पूरी न होने पर टीसी कटवाने की चेतावनी दी है। बजट की निष्पक्ष जांच और अधिकारी को हटाने की मांग समाजसेवी करण परमार ने आरोप लगाया कि पूरी ग्राम पंचायत की स्थिति बेहद खराब है और अब तक आए विकास बजट का जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने मांग रखी कि वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो को तुरंत पंचायत से हटाकर दूसरा अधिकारी लगाया जाए। ग्राम पंचायत में अब तक आए विकास बजट की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रशासन का पक्ष अगले हफ्ते हटेगा। अतिक्रमण मामले पर संज्ञान लेते हुए सैपू एसडीएम अनिल कुमार गोयल ने बताया कि सेक्रेटरी और प्रशासक को कार्यालय बुलाकर फिलहाल पानी निकासी के निर्देश दिए गए हैं और वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। अगले हफ्ते में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रास्ता चौड़ा होते ही दोनों तरफ पक्का नाला खुदवाकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा। आरी गांव के हक में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत की ललकार। 10 दिन में सड़क दो वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। जिलाध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार का सीधी चेतावनी भरा अल्टीमेटम। सैंपू उपखंड के गांव आरी के 40 सालों के सितम और प्रशासनिक लाचारी के खिलाफ श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने बिगुल फूंक दिया है। NH 123 से बाड़ी सैंपू मार्ग ऐतिहासिक महादेव मंदिर रोड की बदहाली और जानलेवा जल भराव को देखकर जिलाध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार का गुस्सा फूट पड़ा। 1 दर्जन गांवों की जनता, स्कूली बच्चों और श्रद्धालुओं का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है। प्रशासन कान खोलकर सुन ले, 10 दिन के अंदर रोड का काम शुरू करो वरना श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत सड़क पर उतरकर ऐसा उग्र आंदोलन करेगा जिसकी गूंज से शासन प्रशासन हिल उठेगा। जिलाध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने कहा कि 40 सालों की उपेक्षा का हिसाब अब सड़कों पर होगा। प्रशासन कान खोलकर सुन ले,
अब आश्वासनों का समय खत्म हो चुका है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत इस हक की लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएगा। आप स्थानीय प्रशासन को मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हो? नहीं, हम कई बार मतलब ज्ञापन दे चुके हैं और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस रोड को बने हुए कम से कम 40 साल हो गई। 40 साल से इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है, न मरम्मत हुई इसमें, न डाबर हुई, न कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। तो कोई सुनवाई नहीं करता, पीडब्ल्यू ने कोई नहीं मतलब इसकी सुनवाई नहीं की है। इसलिए हम मतलब प्रशासन से और मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुर्दाबाद। राजाखेड़ा नगर पालिका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का हर्ष उल्लास के साथ मनाया 58वां जन्मदिन। उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं। राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार को नगर पालिका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का 58वां जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का आयोजन स्थित निजी निवास हाट मैदान में आयोजित किया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर उनका सम्मान किया और मुंह मीठा कराकर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पालिका कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आमजन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसी के साथ स्वच्छता रैंकिंग के मामले में भी राजाखेड़ा नगर पालिका ने पूरे राजस्थान में जगह बनाई है। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लोगों का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है, जो उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस दौरान बहादुर सिंह, नीरज, रवि कुमार, विजय सिंह बॉबी जादौन, विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार, विनोद कुमार, अशोक पहाड़िया, सोनू बाकुरे, अजीत प्रकाश, शैलेंद्र, विशाल शर्मा, रवि जैन, गीतम सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा इंटर कॉलेज के अंदर नशा मुक्ति की छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। राजाखेड़ा फतेहाबाद सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत दिलाई गई शपथ। सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में भारत सरकार के 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर राखी यादव ने की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके रंजना बहन, बीके काजल बहन एवं बीके फतेह सिंह भाई ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत का आधार हैं। इसके उपरांत विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथ उठाकर नशा मुक्ति की शपथ ली और स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने परिवार एवं समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर राखी यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन नशामुक्त भारत स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ हुआ। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। सरकार का बड़ा कदम। धौलपुर में 2 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जुड़े। धौलपुर 3 अगस्त। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वंचित एवं पात्र परिवारों तक पहुंचाने का अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 1,01,15,449 वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। धौलपुर जिले में 2,05,900 पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में बाड़ी 80,486, बसेड़ी 51,291, धौलपुर 40,799 तथा राजाखेड़ा 33,324 लाभार्थी शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के साथ पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
गिव अप अभियान के माध्यम से अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने तथा रिक्त स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मंत्री गोदारा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसी भी पात्र एवं जरूरतमंद परिवार को खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित नहीं रहने देना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।